एक जंगल में एक रानू चिड़िया रहती थी। उस रानू चिड़िया का एक पेड़ पर बहुत खूबसूरत घर था। रानू चिड़िया और उसके दो बच्चे अपना जीवन खुशी से बिता रहे थे। रानू चिड़िया बहुत ही प्यार से अपने बच्चों को रखती थी। वह सुबह को दाना लेने जाती थी। दिन भर दाना लाकर शाम को अपने बच्चों के पास वापस आती थी। रानू चिड़िया का जीवन ऐसे ही रोज गुजर रहा था। रानू चिड़िया रात को देर से घर आती थी। रानू चिड़िया के बच्चे पूरा दिन रानू का इंतजार करते थे। जब रानू चिड़िया अपने बच्चे के पास आती है, मेरे टिंकू मिंकू दोनों कितने प्यारे बच्चे हैं। बताओ आज मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? दाना लेकर मैं आ गई हूँ। बताओ तुम्हारे लिए क्या बनाना है? वहीं एक चीनू कौवा भी रहता था। चीनू कौवा अपनी पत्नी के साथ एक घर में अपना जीवन बिता रहा था। जैसे ही रानू चिड़िया बाहर जाती, मिंकू कौवा उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाता। मिंकू कौवा रानू चिड़िया के घर आकर उसके बच्चों को बहुत ही ज्यादा डराता और धमकाता था। अगर तुम दोनों को मैंने बाहर निकलते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहकर चीनू कौवा वहां से चला जाता है। तभी रानू चिड़िया दाना लेकर वापस आ रही होती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को देखती है। चीनो मीनू तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ। चीनो मीनू तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? और ऐसे छुपकर कोने में क्यों बैठे हो? बताओ मुझे क्या हुआ? चीनू कौवा आया था, हमें जान से मारने के लिए बोल रहा था। उसने कहा है अगर हम घर से बाहर गए तो हमें जान से मार देगा। इतना सुनते ही रानू चिड़िया महाराजा बाज के घर पे चली जाती है। रानू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान होती है और घबराई हुई आवाज में राजा से कहती है, राजा साहब उठिए। राजा साहब उठिए। मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरी बात सुनिए राजा साहब। राजा साहब। इतना सुनते ही बाज राजा उठ जाता है। अरे रानो चिड़िया, कहो कैसे आना हुआ और तुम इतनी हड़बड़ाई क्यों हो? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कहो क्या हुआ? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं परेशानी को हल कर दूंगा। बोलो क्या हुआ? महाराज, मेरे मोहल्ले में जो चीनू कौवा रहता है वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ वो मेरे बच्चों को जान से मार देने की धमकी देता है। महाराज, मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। उसने मेरा बाहर जाना मुश्किल कर दिया है। महाराज, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं इस चीनू कौवे से बड़े दिनों से परेशान हूँ। जब भी मैं आपके पास आई हूँ उसने मेरे बच्चे को कई बार मारने की भी कोशिश की है। रानो चिड़िया, तुम फिक्र क्यों करती हो? अगर तुम्हारी बात सच हुई तो कौवे को जरूर सजा दी जाएगी। मैं कल ही सभा बुलाता हूँ। सभा में सभी पक्षी आएंगे। अगले दिन सभी पक्षी सभा में आ जाते हैं। महाराज अपना विचार सुनाते हैं। यह सभा इसलिए रखी गई है क्योंकि रानो चिड़िया ने मुझे बताया है कि मिंकू कौवा उसे कई दिनों से परेशान कर रहा है। तभी दूसरी साइड से मोर बोलता है और अपने विचार रखता है। हाँ महाराज, रानू चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। जब मैं भी उसी मोहल्ले में रहता था तो ये कौवा मुझे भी परेशान करता था। रानो चिड़िया, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से इस मीनू कौवे का क्या करना चाहिए? जो तुम कहोगी वही हो जाएगा। तुम कहोगी तो मैं इसे इस गांव से क्या इस शहर से भी निकाल दूंगा। महाराज, मैं इस मीनू कौवे का बुरा नहीं चाहती, लेकिन जब से ये मेरे बच्चों को परेशान कर रहा है मैं नहीं चाहती कि ये मेरे बच्चों को परेशान करे। मैं चाहती हूँ कि ये भी उसी मोहल्ले में सही से रहे और ना मुझे परेशान करे ना बाकी के और पक्षियों को परेशान करे। तभी तोता भी अपनी बात कहता है। महाराज, तुम इस कौवे को 2 साल की सजा दो और इसे कहो ये 2 साल तक हमारे गांव की चौकीदारी करेगा, तभी इसकी होश ठिकाने आएगी।
इस मिंकू कौवे को 2 साल का समय देता हूँ। अगर इसने अब से ऐसा किया तो इस कौवे को मैं गांव से बाहर निकाल दूंगा और इसे इससे ज्यादा कड़ी सजा दूंगा। रानू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। इतना सुनकर रानू चिड़िया बिल्कुल खुश हो जाती है। सभा खत्म हो जाती है। रानू चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है और महाराज का शुक्रगुजार करती है। महाराज, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत अच्छा इंसाफ किया है। मैं चाहती हूँ तुम्हारे जैसा राजकुमार सबको मिले। राजकुमार, मैं तुम्हारी बातें हमेशा मानती हूँ। आपका इंसाफ मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया महाराज।